एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट। नमस्कार बालाघाट। नमस्कार बालाघाट। श्रोताओं सुप्रभात। नमस्कार बालाघाट के इस अंक को लेकर आज मैं विनय श्रीवास्तव। श्रोताओं, आज कार्यक्रम की शुरुआत इन पंक्तियों से। होकर मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर लक्ष्य की ओर चलते रहिए, लक्ष्य की ओर चलते रहिए। श्रोताओं, ये पंक्तियां मैंने कहीं पढ़ी, किसी कवि की यह कविता है या किसी शायर की नज्म। अच्छी लगी और प्रेरणास्पद लगी तो मैंने आज आपके साथ साझा की। चलिए इन्हीं पंक्तियों को थोड़ा विस्तार देते हैं। श्रोताओं, हम में से हर एक व्यक्ति साल के आरंभ में स्वयं से कुछ वादे करता है, कुछ संकल्प लेता है कि इस वर्ष में इस नए काम को अंजाम दूंगा, इस नए काम के जरिए व्यापार में वृद्धि करूंगा। वहीं छात्र जीवन में छात्र छात्राएं खुद से संकल्प लेते हैं कि इस वर्ष यह परीक्षा क्रैश करूंगा या करूंगी, इस परीक्षा में इस विषय में उच्चतम अंक लाऊंगा। लेकिन श्रोताओं, अक्सर ऐसा होता है साल के आरंभ में लिए गए ये संकल्प या प्रतिज्ञा, जिसे आज की युवा पीढ़ी अंग्रेजी में रेजोल्यूशन कहती है, ये संकल्प या रेजोल्यूशन कभी-कभी परिस्थितियों के चलते या कभी-कभी हमारी खुद की अकर्मण्यता के चलते हमसे दूर छटक जाते हैं। श्रोताओं, ये बात मैं आज इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज है फरवरी माह की पहली तारीख और वर्ष का दूसरा महीना, यानी वर्ष 2022 का एक महीना बीत चुका है और अब हमारे पास पूरे 11 माह शेष हैं अपने संकल्प को पूरा करने या खुद से किए गए वादे को पूरा करने के लिए। अब आप कहेंगे फिर वही उपदेश की बातें। अरे रे, रेडियो बंद मत कीजिए, उपदेश नहीं, आज मैं उपाय बता रहा हूँ आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचाने का। देखिए, साल के 11 महीने सभी के पास शेष हैं और हर रोज दिन के 24 घंटे भी सभी के हिस्से में आते हैं। श्रोताओं, बात आती है सिर्फ समय के प्रबंधन की। उचित समय प्रबंधन को अपनाकर हम अपने निर्धारित लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकते हैं। फर्क सिर्फ समय प्रबंधन की स्टाइल को चेंज करने का है। मान लो हमने कोई बड़ा लक्ष्य तय किया है वर्ष 2022 के लिए, तो उसे अब 11 भागों में बांट लें, क्योंकि 11 माह ही अब हमारे पास शेष हैं और फिर हर एक माह में एक निर्धारित टास्क को पूरा करें। या ये भी आपको बड़ा लग रहा है तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने टास्क को 4 भागों में बांटकर प्रति सप्ताह की कार्य योजना बनाएं। श्रोताओं, यदि ये भी संभव ना लगे तो सबसे आसान है अपनी कार्य योजना को प्रतिदिन की एक सिंगल यूनिट में निर्धारित कर लें। हो गया ना काम आसान। अब आपको प्रतिदिन के हिसाब से अपने कार्य के घंटे तय करना है, जो बहुत मुश्किल नहीं है। बस प्राथमिकता का क्रम निर्धारित होना चाहिए। श्रोताओं, मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है, यदि हम बड़े कार्यों को छोटी छोटी सिंगल यूनिट में डिवाइड कर लें तो बड़े लक्ष्य की राह आसान हो जाती है और धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य की ओर बहुत करीब पहुंच जाते हैं। हाँ, इसमें यह बात बहुत मायने रखती है कि हम इस दौड़ में अपने लक्ष्य से भटके नहीं, अपने दैनिक कार्यों के निर्वहन के साथ साथ अपने लक्ष्य पर फोकस करें। लक्ष्य से ध्यान भटका तो फिर हम बहुत पीछे हो जाएंगे। श्रोताओं, ऐसे में समय प्रबंधन भी गड़बड़ा जाएगा। आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी ना। ऐसा ना हो आज हमने 2 लेसन इकट्ठा पढ़ लिया और फिर अगले 4 दिन बस मौज मस्ती कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, स्लो बट स्टडी विन द रेस। बात फिर वहीं आ गई,
होकर मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थम जाओगे। धीरे धीरे ही सही अपने लक्ष्य की ओर चलते रहिए, इस गीत की तरह। फूल जब मांगते हैं बरसों दुआ, तब बहारों की कली खिलती है। तुम तो आई हो कहीं जन्नत से, ऐसी महबूबा जमाने में कहाँ मिलती है। मुलाकातों के ना छोड़िएगा, ना छोड़िएगा। सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा, ना छोड़िएगा। नाराजगी में भी ताल्लुक ना तोड़िएगा, ना तोड़िएगा। हम हैं सनम बेवफा, ना सोचिएगा। सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा, ना छोड़िएगा। नाराजगी में भी ताल्लुक ना तोड़िएगा, ना तोड़िएगा। हम हैं सनम बेवफा, ना सोचिएगा। सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा, ना छोड़िएगा। इश्क में आपके हो, रात दिन रात दिन रात दिन। जीना नहीं है गवारा हो, आप बिन आप बिन आप बिन। चाहत का मारा दिल तुझ पे हारा है, सबसे प्यारा ओ ये नाता यारा। ओ दिल रुबा रे, और किसी से अब ये नाता ना जोड़िएगा, ना जोड़िएगा। नाराजगी में भी ताल्लुक ना तोड़िएगा, ना तोड़िएगा। हम हैं सनम बेवफा, ना सोचिएगा। सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा, ना छोड़िएगा। हमको तुम्हारी वफा पे
श्रोताओं, सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा। और हम मोहब्बत से बात कर रहे थे लक्ष्य को हासिल करने की, तो लक्ष्य से भी हर रोज़ अपनी मुलाकात करते रहिएगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से अंतराल में जाने का। अंतराल के बाद हम लौटेंगे श्रोताओं तो आपसे साझा करेंगे आज का सुविचार। बने रहिए हमारे साथ। प्रदेश में 11 जनवरी 2022 से 12 फरवरी 2022 तक विटामिन ए अनुपूरण द्वितीय चरण का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के तहत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के संयुक्त दल द्वारा ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस के दौरान 9 माह से 5 वर्ष तक उम्र के बच्चों को विटामिन ए घोल की खुराक निःशुल्क पिलाई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करें। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं, अंतराल के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं और अब हम आपसे साझा कर रहे हैं आज का सुविचार। श्रोताओं, आज का सुविचार अरस्तु की कलम से लिया गया है, जो महान दार्शनिक रहे हैं। वे कहते हैं, हालात ऐसे ना होने दें कि हिम्मत हार जाएं, बल्कि इतनी हिम्मत रखें कि हालात ही हार जाएं। श्रोताओं, बात सच है और हौसला देने वाली भी है। हमें कभी हालातों या परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि परिस्थितियों से लड़कर जंग जीतनी चाहिए। जो परिस्थितियों से लड़ना, जूझना जानते हैं, जीत उन्हीं की होती है। इसलिए हर तरह की परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालते हुए विषम परिस्थितियों में भी अपना हौसला ना खोएं। और श्रोताओं, परिस्थितियां पीछे छोड़ते हुए, उन्हें हराते हुए एक योद्धा की तरह विजयी हों। श्रोताओं, यदि वर्तमान परिदृश्य की भी हम बात करें तो हम कोरोना नामक महामारी से लड़ रहे हैं। विषम परिस्थितियां ज़रूर हैं, लेकिन इन विषम परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी न होने दें। हालातों से घबराएं नहीं। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये वाक्य को ध्यान में रखें। समय समय पर हाथ धोते रहें और इन सब बातों का ध्यान रखें तो हम इन हालातों को हरा देंगे और जीत जाएंगे। चलिए श्रोताओं, अब एक गीत मैं आपको सुनवाता हूं जो मुझे अपने कॉलेज के दिनों की याद दिलाता है, जब हम यूथ फेस्टिवल में जाया करते थे और किसी की याद में ये गीत गुनगुनाते थे। चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। पानी पानी यारियां तेरी, बोनी बोनी बेरियों तले। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। बोनी बोनी यारियां तेरी, बोनी बोनी बेरियों तले। यारा बे, यारा बे, यारा बे, आनिया परदेसिया। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा
चप्पा चरखा चले। गोरी चटखोरी जब कटोरी से खिलाती थी, जुम्मे के जुम्मे जो सुर में लगाती थी। गोरी चटखोरी जो कटोरी से खिलाती थी, जुम्मे के जुम्मे जो सुर में लगाती थी। कच्ची मुंडेर के तले चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। झूठी मुठी मोई ने, हाय हाय मोई ने, झूठी मुठी मोई ने रसोई में पुकारा था। लोहे के चिमटे से लिपटे तो मारा था। झूठी मुठी मोई ने रसोई में पुकारा था, लोहे के चिमटे से लिपटे तो मारा था। वो भी बतेरा चूल्हा जले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। बोनी बोनी यारियां तेरी, बोनी बोनी बेरियां तले। चुन्नी लेके सोती थी, कमाल लगती थी। विवाह वे हाय, चुन्नी लेके सोती थी, कमाल लगती थी। पानी में जलता चराग लगती थी। चुन्नी लेके सोती थी, कमाल लगती थी। पानी में जलता चराग लगती थी। बीबा तेरी याद ना टले, चप्पा चप्पा चरखा चले। गोरियों के पैरों तले पीली पीली मेहंदी जले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। पानी पानी यारियां तेरी, पानी पानी बेरियां तले, चप्पा चप्पा चरखा चले, 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 चप्पा चप्पा चरखा चले। श्रोताओं, कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल में जाने का। अंतराल के बाद हम लौटेंगे तो आपसे साझा करेंगे आज की तारीख से जुड़े इतिहास की बातें। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए नमस्कार बालाघाट। जन जन को भाए धन रेखा, हर मन को भाए धन रेखा। LIC की धन रेखा पॉलिसी एक मनी बैक प्लान है जिसमें मैच्योरिटी पर मिलती है पूरी बीमा राशि गारंटीड एडिशंस के साथ। और बेस्ट थिंग बोलो, इस पॉलिसी टर्म की आधी अवधि तक ही प्रीमियम भरना है। और तो और महिलाओं के लिए स्पेशल प्रीमियम रेट भी है। LIC धन रेखा, एक लाइफ एक प्लान। जन जन को भाए धन रेखा, हर मन को भाए धन रेखा। जोखिम, घटकों, नियम और शर्तों की अधिक जानकारी के लिए बिक्री समापन से पहले कृपया विक्रय पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यार, सुना है कि LIC का पब्लिक इशू आ सकता है। क्या बात कर रहा है? और इतना ही नहीं, पॉलिसी धारक के लिए शेयर आरक्षण का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। मैं भी एक पॉलिसी धारक हूँ। तब तुम दो काम करो। कौन से? पहला, अपना पैन रिकॉर्ड LIC की वेबसाइट पर अपडेट करो और उसे LIC पॉलिसी से लिंक करो। फिर NSDL या CDSL के साथ एक डीमैट खाता खोलो, क्योंकि डीमैट नहीं तो शेयर में निवेश नहीं। बस पैन अपडेट और डीमैट खाता। हाँ, और क्या। यह सूचना सार्वजनिक निर्गम में या अन्य कहीं निगम के सामान्य शेयरों की सदस्यता हेतु ना तो कोई प्रस्ताव है, ना ही कोई निमंत्रण। ऐसे किसी भी प्रस्तावित सार्वजनिक निर्गम की समय सीमा और विवरण वर्तमान में ज्ञात नहीं है। अधिक जानकारी के लिए www.licindia.in/IPO पर जाएं। अरे छोटे, देख तो तेरी भाभी आ गई। कितनी सुंदर बच्ची है, बिल्कुल माँ पर गई है ये। लेकिन एक बात तो बताओ, ये अस्पताल जाने की क्या जरूरत थी? सब कुछ यहीं हो जाता, बेकार पैसा खर्च नहीं किया। खर्च? अरे कैसा खर्चा भाभी, हमारा तो 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। वो कैसे?
सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए सारी सुविधाएं निशुल्क दी जा रही हैं। गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ, चिकित्सकीय जांचें, पौष्टिक भोजन, आवश्यकता अनुसार सिजेरियन ऑपरेशन, गंभीर रूप से बीमार शिशुओं के उपचार की व्यवस्था, घर से अस्पताल और अस्पताल से घर जाने के लिए वाहन व्यवस्था, ये सब निःशुल्क उपलब्ध है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, अंतराल के बाद अब बात की जाए आज की तारीख से जुड़े इतिहास की। श्रोताओं, आज तारीख है 1 फरवरी और 1 फरवरी इतिहास के पन्नों में कई मायनों में खास है। अव्वल 1 फरवरी 1884 में आज की तारीख में डाक बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था। 1 फरवरी 1884 में ही ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था। आज की तारीख में 1881 में दिल्ली के सबसे पुराने कॉलेज सेंट स्टीफन की स्थापना हुई थी। आज की तारीख में 1855 में ईस्ट इंडिया रेलवे का विधिवत उद्घाटन हुआ था। और श्रोताओं, आज की तारीख यानी 1 फरवरी 1972 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन हुआ था। 1 फरवरी 1977 में आज की तारीख में यानी कि भारत के पहले राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना दिल्ली में हुई थी। और श्रोताओं, एक और ख़ास बात है आज की तारीख में। आज की तारीख में 1 फरवरी 1992 में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया था। श्रोताओं, आज तटरक्षा सीमा दिवस भी मनाया जा रहा है। और आज की तारीख में इतिहास के पन्नों से बाहर निकलकर हम बात करें तो श्रोताओं, आज सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि आज संसद में केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण द्वारा। श्रोताओं, इस बजट की खासियत ये होगी कि ये दूसरा पेपरलेस यानी कागज रहित बजट होगा। और हम आपको बता दें कि यदि बजट से जुड़ी बहुत सी बातें आप अपने मोबाइल पर जानना चाहते हैं तो यूनियन बजट ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ख़ास बात ये भी एक बता दें कि आज इस केंद्रीय बजट का, जिसमें रेल बजट भी शामिल है, बहुत सी आशाएं, उम्मीदें हर व्यक्ति को, व्यापारियों को और हम सबको, ज़िलेवासियों को होंगी कि कौन कौन सी सौगातें बालाघाट ज़िले के लिए हो सकती हैं। मेरे मन में भी अभिलाषा है कि हमारे ज़िले को ब्रॉडगेज तो मिल ही गई है, अब इसमें दोहरीकरण का काम हो जाए, अप और डाउन ट्रेनें मिल जाए हमें तो बहुत अच्छा होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा केंद्रीय बजट। लेकिन फ़िलहाल हम आपको बता दें कि केंद्रीय बजट जो केंद्रीय वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में आज पेश किया जाएगा, इसका सीधा प्रसारण आप सुन सकेंगे सुबह 10:20 से हमारे केंद्र से, जिसका अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम करेंगे। दोस्तों, ये थी इतिहास की बातें और आज की भी बातें हमने कर ली। और अब एक गीत सुन लिया जाए। दिल खो गया हो गया
पे नया है आसमां, चारों दिशाएं हंस के बुलाएं, यूं सब हुए हैं मेहरबान। हमें तो यही रब्बा कसम से पता है, दिल पे नहीं कोई जोर, कोई जोर। तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर है रब्बा, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर है रब्बा, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी एक हीर थी और था एक रांझा, कहते हैं मेरे